शुभ प्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 19वां लेसन है जिसका नाम है माइका लाल। उस लेसन का आशय हमने कल की तासिका में देखा था। आज की तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो सभी बच्चे अपने अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल को। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला सवाल उसमें से ध्यान से सुनिए बच्चों। दीनू और गौरी कहाँ काम करते थे? दीनू और गौरी कहाँ काम करते थे? तो देखिए इसका आंसर है, इसका उत्तर है दीनू और गौरी खेत में काम करते थे। अगर क्या काम करते थे ऐसा लिखेंगे तभी आप क्या लिखोगे वहाँ पर, मेहनत मजदूरी। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दीनू और गौरी कहाँ काम करते थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है दीनू और गौरी खेत में काम करते थे। तो उसके बाद अगला सवाल जो है, दीनू और गौरी काम पर जाने के बाद बच्चे कहाँ रहते थे? दीनू और गौरी काम पर जाने के बाद बच्चे कहाँ रहते थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, दीनू और गौरी काम पर जाने के बाद बच्चे घर में ही रहते थे। आई रिपीट द आंसर, दीनू और गौरी के काम पर जाने के बाद बच्चे घर में ही रहते थे। इसके बाद अगला सवाल, झोपड़ी में आग कैसे लग गई? झोपड़ी में आग कैसे लग गई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बिजली के खंभे से चिंगारी निकलकर झोपड़ी में गिरने से आग लग गई। बिजली के खंभे से चिंगारी निकलकर झोपड़ी पर गिरने से उसमें आग लग गई, या झोपड़ी पर गिर जाने से उसमें आग लग गई, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये 3 सवाल और उसके जवाब ध्यान से देखिए। वीडियो पॉज करके आप लोग भी लिख सकते हो या बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, आग कैसे बुझाई गई थी? आग कैसे बुझाई गई थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है, बाल्टियों से पानी डाल डालकर आग बुझाई गई थी। बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाई गई थी। उसके बाद अगला सवाल, आग लगने पर बच्ची ने क्या किया? आग लगने पर बच्ची आग आग ऐसे चिल्लाने लगी, इससे वो लोग इकट्ठा हो गए। उसकी चिल्लाहट सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। ओके, इसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वो है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें से पहला सवाल है, बच्चे झोपड़ी में रोटी खाकर डॉट डॉट रहे थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं जाग और सो। तो यहाँ पर आपको लिखना है, बच्चे झोपड़ी में रोटी खाकर सो रहे थे। ओके, उसके बाद अगला सवाल, चिंगारी से झोपड़ी में डॉट डॉट लग गई, आग हवा। तो इसका सही ऑप्शन है, चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, ये आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वो है बच्ची झोपड़ी से डॉट डॉट भाग आई, अंदर बाहर। तो यहाँ पर आपको लिखना है, बच्ची झोपड़ी से बाहर भाग आई। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, गोविंदा डॉट डॉट ओढ़कर झोपड़ी के भीतर दौड़ गया। गोविंदा डॉट डॉट ओढ़कर झोपड़ी के भीतर दौड़ गया। तो यहाँ पर चादर कंबल, तो इसका सही ऑप्शन है कंबल। गोविंदा कंबल ओढ़कर झोपड़ी के अंदर, ये झोपड़ी के भीतर दौड़ गया। उसके बाद देखेंगे अंतिम सवाल इसमें से, गोविंदा आग से डॉट डॉट को निकाल लाया, बच्ची बच्चा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, गोविंदा आग से बच्चे को निकाल लाया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल क्रमांक 2 है और ये आपको सुलझाना है। अच्छे से इसे सुलझाइए, ध्यान से देखिए
ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर पाठ का सीक्वेंस दिया गया है, उसमें कौन सी घटनाएं कब हुई इसका सीक्वेंस दिया गया है, इसका क्रम दिया गया है, वैसे ही आपको उस क्रम से ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए उनको लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये सभी सेंटेंस में पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। वह आग आग चिल्लाने लगी, पहला सेंटेंस है। दूसरा है वे बाल्टियों से आग पर पानी फेंकने लगे। तीसरा सेंटेंस है इससे झोपड़ी में आग लग गई। उसके बाद गोविंदा झोपड़ी से बच्चे को निकाल लाया। उसके बाद है एक दिन बिजली के खंभे से चिंगारी गिरी। ओके, उसके बाद देखेंगे लोग इकट्ठा हो गए। और अंतिम है बच्ची झोपड़ी से बाहर भागी। तो इसका सही सीक्वेंस है बच्चों, पहले क्या आएगा, एक दिन बिजली के खंभे से चिंगारी निकली, इसे हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद क्या होता है, इससे झोपड़ी में आग लग गई, इसको हम देंगे 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर हम देंगे बच्ची झोपड़ी से बाहर भागी, इसको। ओके, उसके बाद 4 नंबर देंगे वह आग आग चिल्लाने लगी, वह आग आग चिल्लाने लगी। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला जो सेंटेंस है वो है लोग इकट्ठा हो गए, लोग इकट्ठा हो गए। और 6 नंबर वे बाल्टियों से आग पर पानी फेंकने लगे, इसको देंगे 6 नंबर। और अंतिम है गोविंदा झोपड़ी से बच्चे को निकाल लाया, इसको देंगे हम 7 नंबर, क्योंकि ये अंत में किया गया है। ओके, तो इसका सही सीक्वेंस आएगा 4 6 2 7 1 5 3, 4 6 2 7 1 5 3। तो इसका ये सही क्रम है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है नीचे दिए गए वाक्यों का हाँ या नहीं उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। मतलब अगर ये सेंटेंसेस सही है तो आपको हाँ लिखना है, गलत है तो नहीं लिखना है। ओके, उसमें से पहला सवाल, दीनू और गौरी भाई बहन थे। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि दीनू और गौरी ये जो है वो पति पत्नी थे। ओके, उसके बाद तो इसीलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। उसके बाद अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है बहन अपने भाई को घर में संभाल रही थी। तो ये सही बात है, तो ये सही बात है। ओके, इसीलिए हमने हाँ लिखा है। उसके बाद कोई भी बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो ये बात बिल्कुल भी सही, बहुत सारी लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर, लेकिन कोई भी उस बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल भी सही है और इसीलिए यहाँ पर हाँ लिखना है। ओके, उसके बाद अगला सवाल, अगला सेंटेंस, डॉक्टर ने गोविंदा की मरहम पट्टी नहीं करी। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। जब लोगों ने गोविंदा को डॉक्टर के पास, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जब लोग गोविंदा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तभी वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो गोविंदा की मरहम पट्टी करते हैं। तो इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल भी गलत है और इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल है वो, अगला सवाल है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर उसमें से कोई भी ऑप्शन सही है उसके सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला उसमें से सवाल है दीनू और गौरी के कितने बच्चे थे। तो यहाँ पर दीनू और गौरी के 2 बच्चे थे और 2 के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, आग कहाँ लगी थी, जंगल में, गांव में, झोपड़ी में। तो आग झोपड़ी में लगी थी। ओके, उसके बाद तो इसके सामने है, आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद बच्चों को किसने बचाया, बच्चों को किसने बचाया। तो यहाँ पर आपको लिखना है गोविंदा ने। यहाँ पर एक्चुअली बच्चे को चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस, तो यहाँ पर बच्चे को चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ इसके लिए बच्चे को यहाँ आपको लिखना है और गोविंदा ने। यहाँ पर आपको समझना है कि बच्चे को किसने बचाया, बच्चों को नहीं। यहाँ पर एक ही बच्चा था जो आग में फंसा था और ये
उसके पहले ही उसकी जो बहन थी वो बाहर निकल आई थी और इसीलिए यहाँ पर बच्चे को किसने बचाया, ये ऑप्शन है, ये जो सवाल है वो आपको लिखना है। और उसके बाद इसका ये जो सही ऑप्शन है वहाँ पर लिखना है गोविंदा ने। इसके सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, लोग गोविंदा को कहाँ ले गए, लोग गोविंदा को कहाँ ले गए। और इसके ऑप्शंस है दुकान में, बाजार में, अस्पताल में। तो इसका सही ऑप्शन है लोग गोविंदा को अस्पताल में लेके गए। ओके, तो अस्पताल के सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद अगला जो सवाल है, ठीक होने में गोविंदा को कितना समय लगा, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना। तो ठीक होने में गोविंदा को एक सप्ताह लगता है। ओके, तो इसके साथ ही बच्चों ये जो हमारे लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द व्याकरण का भाग है वो, कोई भी शब्द चुनकर लिखे, उसके अंतिम वर्ण को लेते हुए 10 शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पर जैसे कमल, उसके अंतिम अक्षर को बताते हुए लड़का, और उसके अंतिम अक्षर को बताते हुए यहाँ पर कागज़ लिखा है। देखिए अंतिम अक्षर लेके आपको इसको सुलझाना है और ऐसे पजल्स आपको तैयार करने हैं। बहुत ही अच्छा ये पज़ल है, अच्छे से उसे देखिए, समझिए। ओके, तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन से वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल, दीनू और गौरी कहाँ काम करते थे। तो आपको लिखना है दीनू और गौरी खेत में काम करते थे। दीनू और गौरी के काम के जाने के बाद बच्चे कहाँ रहते हैं। दीनू और गौरी के काम पर जाने के बाद बच्चे घर में ही रहते थे। इसके बाद झोपड़ी में आग कैसे लगी, बिजली के खंभे से चिंगारी निकलकर झोपड़ी पर गिरने से उसमें आग लग गई। इसके बाद अगला सवाल, आग कैसे बुझाई गई, बाल्टियों से पानी डाल कर आग को बुझाया गया। इसके बाद आग लगने पर बच्ची ने क्या किया, आग लगने पर बच्ची आग आग चिल्लाने लगी और इसकी चिल्लाहट सुनकर वो जो बाजू के लोग थे, वो पड़ोस के लोग थे, वो बाहर निकल आए। इसके बाद आगे बच्चे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर देखिए बच्चे झोपड़ी में रोटी खाकर सो रहे थे, चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, बच्ची झोपड़ी से बाहर भागी, गोविंदा कंबल ओढ़कर झोपड़ी के भीतर दौड़ गया, गोविंदा आग से बच्चे को निकाल लाया। ओके, इसका सीक्वेंस, अगला सवाल उसका सीक्वेंस 4 6 2 7 1 5 3 सही सीक्वेंस। उसके बाद वाक्यों को हाँ या नहीं में उत्तर देना है इनका। तो दीनू और गौरी भाई बहन थे, नहीं। बहन अपने भाई को घर में संभाल रही थी, हाँ। कोई भी बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, हाँ। डॉक्टर ने गोविंदा की मरहम पट्टी नहीं करी, तो ये नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल और वो है, दीनू और गौरी के कितने बच्चे थे, 2। आग कहाँ लगी थी, झोपड़ी में। बच्चे को किसने बचाया, गोविंदा ने। लोग गोविंदा को कहाँ ले गए, अस्पताल। ठीक होने में गोविंदा को कितना समय लगा, 1 सप्ताह। ओके, तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो लेसन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो मैं यहाँ पर अभी ख़त्म करती हूँ और आपसे इसके बाद विदा लेती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।